अभ्यास 4B के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है अभ्यास 4C। इस अभ्यास में क्या है, इसमें पहला प्रश्न देता है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB तथा CD खींचिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखा AB और CD खींचना है। दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समांतर रेखाएं होना चाहिए। समांतर रेखा खींचने का हमने नियम क्या बताया था? सबसे पहले आप एक रेखा AB खींच लीजिए और फिर उसके समांतर एक रेखा CD खींचिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले आप एक रेखा खींचो AB, मान लिया इस रेखा का नाम क्या है? AB। अब हमें इसके समांतर एक नई रेखा खींचनी है। इसके समांतर क्या खींचना है? एक नई रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचोगे? हमने कहा था इस पर कोई बिंदु क्या ले लो? P ले लो, और इस P पर कोई दूरी लेकर के क्या बनाओ? एक कोण बनाओ। कोई दूरी लो और यहां से क्या कर दो? एक चाप लगा दो। चाप लगा दिया, ठीक है। एक हमने क्या लगाया? चाप लगाया। अब देखो, मान लो वो जो हमें रेखा, वो जो समांतर रेखा खींचनी है, ये बिंदु Q से खींचना है। बिंदु Q से खींचना है, तो इस P को हम क्या कर देंगे? Q से पहले मिला देंगे। Q से क्या कर देंगे? मिला देंगे। अब प्रकार में कोई दूरी लिया और एक P को केंद्र मान करके एक क्या लगाया? इस तरह से एक चाप लगाया। वही दूरी लेकर के Q को केंद्र मान करके एक चाप और लगाया। लेकिन अगर इस लाइन के एक तरफ एक चाप लगाया है तो यहां पर दूसरी तरफ चाप लगेगा। अब ये दूरी आप नाप लीजिए, ये दूरी नापिएगा और ये चाप की लंबाई आप नाप लीजिए। देखो, ये दूरी नापे और ये आपने चाप की क्या नापा? लंबाई। इतनी ही दूरी लेकर के आप इस पॉइंट को केंद्र मान करके एक चाप लगा लीजिए। लगाया? अब आपको क्या करना है? इन्हीं दोनों रेख को, ये बिंदु और ये, इन दोनों को क्या कर लेना है? इन दोनों को क्या कर लेना है? इस तरह से मिला लेना है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को इस तरह से, इस कटान बिंदु को मिला करके इसे दोनों तरफ बढ़ाएंगे। ये रेखा हो गई CD। ये रेखा क्या है? AB के समांतर हो गई। अब हमें क्या करना है? कह रहा है कि बिंदु A तथा C पर 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाइए। A पर कितने अंश का कोण बनाना है? 30 अंश का। A पर कितने अंश का कोण बनाना है? 30 अंश का। और C पर कितने अंश का कोण बनाना है? 60 अंश का। A पर 30 अंश का कोण बनाना है और C पर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड AM तथा CM खींचिए। तो देखो बेटा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? A पर एक 30 अंश का कोण बनाता हुआ रेखा खींचेंगे और C पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। तो जब इस पे 30 अंश का कोण हम बनाएंगे तो प्रकार में कोई दूरी लेंगे और वही दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे। ये बना 60 अंश का कोण। बना कि नहीं बना? अब इसका क्या कर देंगे? अर्धक। जब इसका अर्धक कर दिया और इसको मिला दिया, A को इस पॉइंट को मिला दिया, ये एक रेखा बन गया कै अंश का? ये बन गया 30 अंश का। ये हो गया। और C पर हमें कै अंश का कोण बनाना है? यहां पर 60 अंश का। तो अंदर की तरफ कोई रेखा लीजिए और वही दूरी लेके एक चाप लगाइए। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा, C और इसको मिला दीजिए। ये दोनों इस पॉइंट को M पर काटता है, तो ये हो गया AM और ये हो गया CM। मिल गया। प्रश्न में कहता है कोण AMC की माप बताइए। बेटा देखो, ये 30 अंश का कोण है और ये क्या अंश का कोण है?
60 अंश का कोण है ना। तो हमें AMC ये कोण पूछा जा रहा कितना होगा। तो देखो ये कैसे निकलेगा बेटा, ये वाला अगर मैं इसके समांतर यहां से एक रेखा खींच दूं ऐसे, तो ये 60 है तो ये भी 60 अंश होगा, और ये 30 है तो ये 30 अंश होगा। और जब कोण AMC निकालोगे तो कोण AMC किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण 30 अंश और ये कोण 60 अंश, दोनों जोड़ लेना, ये कोण हो जाएगा कितने अंश का, 90 अंश का। तो पुनः एक बार समझिए, हमें क्या खींचना था, दो रेखा AB और CD खींचना था जो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा और C बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा जो एक दूसरे को M पर काटता है। ठीक है, AM और CM बिंदु M पर काट रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है एंगल AMC की माप बताओ। तो आप इसको नाप लेना चाँदा की सहायता से, तो देखोगे 90 अंश आया। जब इसको नापोगे तो नाप करके आप देखोगे कितना आएगा, 90 अंश का कोण आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पटरी और प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पटरी की सहायता से एक रेखा AB खींचते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाँदा से, ध्यान से सुनो, चाँदा की सहायता से, चूंकि हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, तो 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये कोण कितना है, 90 अंश। अब चाँदा से बनाने के बजाय प्रश्न में क्या कह रहा, पटरी और प्रकार की सहायता से बनाइए। तो क्या हम 90 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं? तो हां, कैसे बना सकते हो इसको सीखो। प्रकार में कोई दूरी लेंगे और A को केंद्र मान करके क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे, फिर वही दूरी लेकर के एक चाप लगाया 60 अंश का बना, फिर ये चाप लगाया 120 अंश का बना, और इन दोनों का कटान बिंदु से फिर एक चाप लगाया जो एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करता है। कट किया, अब हम लोग क्या करेंगे, A को और इस कटान बिंदु को मिला देंगे, ये हो गया 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा। प्रश्न में क्या कहा है, हमें वर्ग बनाना है पटरी प्रकार की सहायता से। तो अब अपने प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी हम यहां से नाप लेंगे। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, इसको हम नाप लेंगे और यही दूरी लेकर के एक चाप यहां इस लाइन पर लगाया, फिर वही दूरी लेकर के इसको केंद्र मान करके एक चाप इधर लगाया, फिर वही दूरी लेकर के इसको केंद्र मान करके एक चाप यहां लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु C कहलाया और ये बिंदु D कहलाया। B से C को हमने मिला दिया और C से D को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। आई बात समझे? तो चूंकि ये 5 सेंटीमीटर था तो इस रेखा की भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, इस रेखा की भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी और इस रेखा की भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या करना है, इसका एक विकर्ण मिलाना। कोई विकर्ण मिला लो, चाहे आप B से D को मिलाओ, चाहे A से C को मिलाओ। मान लो हमने B से D को मिला लिया, यह एक विकर्ण हो गया। ये क्या हुआ, विकर्ण। कहता विकर्ण की दूरी नाप करके बताओ, विकर्ण की दूरी नाप करके बताओ। तो बेटा क्या करना, प्रकार में प्रकार का नोक D पे रखना और पेंसिल कहां पे रखना, B पर। यह हो गई विकर्ण की लंबाई और स्केल पर इसको रख करके नाप लेना ये कितने सेंटीमीटर लंबा है। तो पता चलेगा विकर्ण की लंबाई आएगी 5√2 सेंटीमीटर। या √2 नहीं समझ में आता है तो 5 गुणे 1.4, 5 चौक 20 के शून्य हाथ में है 2, 5 एकाएम 5 2 7। इसकी लंबाई जो आएगी कितना सेंटीमीटर आएगा, 7 सेंटीमीटर इस विकर्ण की लंबाई होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर BAC 60 अंश का रचना करो और बिंदु B से
AC के समांतर रेखा खींचो। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा खींचना है। कितने सेंटीमीटर का? AB 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना। रेखा खींचना हमने बताया था, प्रकार स्केल रखना, पटरी रखना, यहां पे 0 पर रखना और 3 पर 2 बिंदु बनाना, उसको सीधी रेखा से ज्वाइन कर देना, मिला देना। AB एक 3 सेंटीमीटर की क्या हो गई, रेखा हो गई। अब इस A बिंदु पर एक कोण बनाना है BAC। तो B यहां है, A यहां है। 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। तो इसको 4 सेंटीमीटर समझ लीजिए। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर का खींच लिया। आई बात, हम तो माप करके बना नहीं रहे हैं, हम तो अंदाज से बना रहे हैं। तो आप 3 के बजाय 4 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि A पर एक कोण बनाइए BAC। एक कोण बनाइए BAC। कितने अंश का होना चाहिए? 60 अंश का। तो A से A पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। कैसे खींचोगे? प्रकार में कोई दूरी लीजिए और A को केंद्र मान करके एक चाप लगा दीजिए और वही दूरी लेकर के एक चाप यहां लगाइए। ये दोनों एक दूसरे को किस पे काटेंगे? इस बिंदु पर काटेंगे। ये हो गया 60 अंश, ये हो गया 60 अंश। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया 60 अंश। क्लियर? इसका नाम क्या हो गया? यहां मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया C, इसका नाम हो गया कोण BAC बराबर 60 अंश। प्रश्न में कहता है बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचना है। ये जो आपने AC खींचा है, इसके समांतर रेखा बिंदु B से खींचना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, यह 60 अंश का कोण बनाए हो। बनाए कि नहीं बनाए हो? बनाए हो ना? अब ये 60 अंश का कोण ये है, तो हम इसके उल्टे तरफ एक बार पुनः 60 अंश का कोण बना दे। कैसे? प्रकार में कोई दूरी लीजिए और आपने AB के ऊपर 60 अंश का कोण बनाया है, अब AB के नीचे 60 अंश का कोण बनाइए। प्रकार में कोई दूरी लीजिए और एक चाप लगा दीजिए और वही दूरी लेकर के एक चाप और लगा दीजिएगा। जब इसको आप मिलाइएगा, इन चाप के कटान बिंदु को बिंदु B से मिलाइएगा, तो देखो एक रेखा मिल रही है। मिलेगी नहीं मिल रही है? और इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अच्छे से बना लेते हैं। जब इसको आगे बढ़ाए तो ये एक B बिंदु से AC के समांतर ये रेखा हो गई, जिसमें ये कोण 60 अंश है और ये भी कोण क्या है? 60 अंश का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि त्रिभुज ABC की रचना करो, जिसमें BC 4 सेंटीमीटर, CA 8 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर है। AB के मध्य बिंदु BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को M पर काटे। AM तथा CM की लंबाई को माप कर लिखिए, क्या AM CM के बराबर है? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? ABC एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें BC 4 सेंटीमीटर की रेखा है। हम लोग क्या करेंगे? पटरी की सहायता से एक रेखा खींचेंगे BC, जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। खींच दिया तो BC 4 सेंटीमीटर हो गया, CA कहता है 8 सेंटीमीटर और AB कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो देख बेटा, प्रकार में हम क्या करेंगे? स्केल पे रख करके 8 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। कितनी दूरी लेंगे? 8 सेंटीमीटर की। और वह 8 सेंटीमीटर CA से दूरी लेकर के, मान लो ये 8 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में ले लिया, C को केंद्र मान करके एक चाप लगाया। ठीक है? लेकिन वही कह रहा BA जो होना चाहिए वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसको हम घटा देते हैं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर घटा के A को केंद्र मान करके एक चाप लगाया। यह दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, यह बिंदु हो गया A। इसको मिटा दिया, बड़ा है। A से C को मिलाया और A से B को मिलाया। ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहता है AB के मध्य बिंदु
ए बी के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचना है। इसका मध्य बिंदु कैसे मिलेगा ए बी का मध्य बिंदु कैसे मिलेगा? इसके आधे से अधिक दूरी लीजिए, ए बी के आधे से अधिक दूरी लीजिए और एक बार इसको मान करके यहां पे चाप लगाइए और एक चाप इधर लगाइए, फिर वही दूरी लेकर के यहां से एक चाप लगाइए, एक चाप यहां लगाइए और इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इसका मध्य बिंदु हो गया, ए बी का मध्य बिंदु हो गया ये बिंदु। ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। यहां से हमें BC के समांतर रेखा खींचना है, तो इस बिंदु से जब इसके समांतर रेखा खींचेंगे, देखो कैसे खींचाएगा। प्रकार में कोई दूरी लीजिए और ये कोण नाप लीजिए, ये चाप लगाया, वही इसके उल्टे दिशा में ऐसे चाप लगा दीजिए, लगा दिया। देखो फिर ये दूरी नापो, ये दूरी नापा प्रकार में, ये दूरी, और वही यहां से हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये जब ज्वाइन किया तो ये इस तरह से गया, गया कि नहीं गया? यही जो है इस BC के एक समांतर क्या हो गई, रेखा हो गई। फिर प्रश्न क्या कहता है, जो AC को कहां काटता है, कहां काटता है, M पर काटता है। जो AC को कहां पर काटता है, M पर काटे। AM तथा CM को नाप कर लिखिए। AM को नापो और फिर CM को नापो, नाप लेना इसको। AM और CM को नापना पटरी रख करके, यह देखना है कि क्या AM और CM आपस में बराबर आता है। तो बच्चों जब आप इसको नापोगे, देखोगे AM और CM की लंबाई आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। आप जब नापोगे तो निश्चित आएगा, अगर आप एग्जैक्टली नाप करके कॉपी पर बनाए हो तो निश्चित ही आएगा। तो यहां पे क्या होगा, हां AM क्या होगा, CM के बराबर होगा, क्योंकि यहां ये मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो AC का भी मध्य बिंदु ये होगा। आप चाहो तो इसको कॉपी पर बना करके एग्जैक्टली नाप करके चेक करोगे तो पता चलेगा AM और CM आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया।